हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रतिशतता, परसेंटेज। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंजप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज उसी सीरीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कुछ थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। उसी टाइप के थोड़ा सा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक व्यय 280 किलोग्राम चीनी है। याद रखिए कि पिछले क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था कि कितने किलोग्राम खपत जो है वो कम होनी चाहिए। जब हम पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमसे प्रतिशत खपत में कमी या वृद्धि पूछी जाती थी। हमसे पूछा जाता था कितने प्रतिशत कमी करें खपत में या कितने प्रतिशत वृद्धि करें खपत में। यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा है, बल्कि आपसे आंसर जानना चाहा है किलोग्राम में डायरेक्ट, कि कितने किलोग्राम खपत को हम कम करें। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो वैसे ही मैं मान लेता हूं कि चीनी पर जो है वो पहले 100 रुपए खर्च होते थे। तो क्योंकि अब मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया है, तो अब चीनी पर कितने रुपए खर्च होंगे? 120 रुपए खर्च होंगे। 20% क्योंकि मूल्य बढ़ गया है, तो पहले अगर 100 खर्च होते थे तो अब 120 खर्च होंगे। आगे कह रहे हैं कि हमें कितनी खपत, कितने किलोग्राम खपत करनी है, कम करनी है, जिससे कि कुल व्यय जो है वो 5% बढ़े। जो कुल व्यय है वो कितना बढ़ना चाहिए? 5% बढ़ना चाहिए। अगर 5% व्यय बढ़ाना है तो पहले व्यय व्यय हो कितना रहा था? 100। अगर मैं 5% बढ़ाना चाहता हूं तो इसका मतलब मुझे सिर्फ 105 तक ही खर्च करना है। अभी प्रेजेंट में कितने खर्च हो रहे हैं? 120, और मुझे करने कितने हैं? 105। तो 120 को 105 करने के लिए मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 120 को 105 करने के लिए मुझे 15 कम करना पड़ेगा। 15 किस पर कम करना पड़ेगा? 120 पर। तो 15 रुपए मुझे कम करने पड़ेंगे 120 पर। 15 120 पर अगर मैं इसको कैंसिल करूं 15 से, तो 15 अट्ठे 120, 1/8। और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12.5%। इसका मतलब यह है कि मुझे खपत में 12.5% की कमी करनी होगी। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, मुझे ये बताना है कि कितने किलो कमी करनी होगी। ओरिजिनल खपत कितनी है? 280 किलो। ओरिजिनल खपत कितनी है? 280 किलो। और 280 किलो में कितनी कमी करनी है? 12.5% कमी करनी है। तो मुझे इसमें 12.5% की कमी करनी है। और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8 3 जा एंड 8 5 जा, यानी कि कमी मुझे कितनी करनी होगी? 35 किलोग्राम की कमी करनी होगी। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया है कि पहले हमने परसेंटेज में कमी निकाली कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, और उसके बाद उस प्रतिशत को फिर से मैंने रेशो में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर उससे हमने निकाला कि कितने किलो कम खपत, हमको खपत में कितने किलो कमी करनी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर मैं परसेंटेज में ना कन्वर्ट करता, परसेंटेज में ना कन्वर्ट करूं, मैं देखूं कि मुझे यहां पर कितनी कमी करनी है? मुझे 15 की कमी करनी है। किस पर? 120 पर। तो 15 की 120 पर कमी यानी कि 1/8। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन में ही रहने दूं 1/8, तो ये जो 8 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ओरिजिनल कंजप्शन को, जो मूल खपत है उसको रिप्रेजेंट करता है। 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिनल कंजप्शन को। कंजप्शन, ये ओरिजिनल कंजप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये ऊपर 1 जो है वो किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कमी को, ये डिक्रीमेंट को। यानी कि 8 पर अगर ओरिजिनल कंजप्शन 8 यूनिट हो तो उस पर कितनी कमी करनी होगी आपको? 1 यूनिट। 1 यूनिट की कमी करनी होगी। 8 यूनिट पर कितनी कमी करनी होगी? 1 यूनिट को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिक्रीमेंट को, यानी कि कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बताया गया है कि जो कुल खपत है वो कितनी है? 280। और ओरिजिनल खपत हमारी यहां पर कितनी है? 8 यूनिट। यानी कि 8 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 280 किलोग्राम, 280 केजी के इक्विवेलेंट है। अगर 8 जो है वो 280 के इक्विवेलेंट है, तो एक जो है 1 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 8 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 35 केजी। तो एक यूनिट जो है वो 35 केजी के इक्विवेलेंट है। और हमें पता है कि 8 यूनिट पर कितने यूनिट कमी करनी है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का क्या मतलब है? 35 केजी। इसका मतलब हमारा आंसर है 35 केजी। हमें खपत में कितने किलो कमी करनी होगी? 35 केजी की कमी करनी होगी। उम्मीद है कि ये फ्रैक्शन वाला मेथड आपकी समझ में आया होगा। आइए इसी से हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में
कहा गया है कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है जिससे परिवार 40 किलो कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खपत बताओ। इस बार क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि मूल्य बढ़ने से परिवार ने अपनी खपत कम की है और उसने अपनी खपत कितनी कम की है? 40 किलो खपत कम की है। 40 किलो खपत कम करने से हुआ क्या है कि उसका जो खर्च है वो 10% ही बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि चीनी पर वो 100 रुपए खर्च करते थे। पहले चीनी पर 100 रुपए खर्च होते थे। अब क्या हुआ है, चीनी का मूल्य जो है वो 30% बढ़ गया है। अगर चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया है तो अब उतनी ही चीनी के लिए 130 रुपए खर्च होंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा है, अपनी खपत को कम किया है और इतना कम किया है कि खर्च में सिर्फ 10% ही वृद्धि हो, खर्च जो है वो 10% ही बढ़े। तो अगर खर्च को मुझे 10% ही बढ़ाना है तो पहले खर्च 100 होता था, अगर मैं इसको 10% बढ़ाऊं तो ये 110 होना चाहिए। तो अब 130 हो रहा है और मुझे करना क्या है, 110 करना है। तो 130 को 110 करने के लिए मुझे कितनी कमी करनी होगी, मुझे 20 की कमी करनी होगी। और ये 20 की कमी किस पर करनी होगी, 130 पर। तो अगर मैं 20 की कमी 130 पर करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे 2 की कमी करनी होगी 13 पर। अब आगे मैं इसे प्रतिशत में नहीं कन्वर्ट करूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओरिजिनल खपत जो है वो 13 यूनिट है तो उस पर मुझे 2 यूनिट की कमी करनी होगी। ओरिजिनल खपत अगर 13 यूनिट है तो उस पर मुझे कितनी कमी करनी होगी, 2 यूनिट की कमी करनी होगी, जिससे मेरा खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि परिवार कितनी कमी करता है, 40 किलो की कमी करता है। और मेरे हिसाब से 13 यूनिट अगर ओरिजिनल खपत है तो कितने यूनिट की कमी करनी होगी, 2 यूनिट की। इसका मतलब 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 40 किलो को। अगर 2 यूनिट 40 किलो को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 किलो को। और अगर 1 यूनिट 20 किलो को रिप्रेजेंट करेगा तो जो ओरिजिनल खपत है 13 यूनिट वो रिप्रेजेंट करेगी 13 गुणा 20 यानी कि 260 किलो को। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल खपत है, जो मूल खपत है, जो वास्तविक खपत है परिवार की, वो 260 किलो है। समझ में आ गई, क्योंकि उसने 40 किलो की कमी की है। तो अभी वर्तमान में अगर पूछें कि वर्तमान में उनकी क्या खपत है तो उसकी वास्तविक खपत थी कितनी, 60 किलो। और अब क्या कर रहा है वो, अब वो 40 किलो कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब वर्तमान में उसकी खपत जो है वो 260 माइनस 40 यानी कि 220 किलो होगी। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि परिवार की वर्तमान खपत क्या है तो वर्तमान खपत होगी 220 किलो, जबकि वास्तविक खपत जो है परिवार की क्या थी, 260 किलो। 40 किलो जो है वो अब कम खर्च कर रहा है, इसलिए वर्तमान में उसकी खपत 220 किलो होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। याद रखिए इसमें वास्तविक खर्च या वास्तविक खपत नहीं पूछी गई है बल्कि वर्तमान कुल खर्च पूछा गया है। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि चीनी पर पहले 100 रुपए खर्च होते थे। अगर पहले 100 रुपए खर्च होते थे तो अब क्या हुआ है, चीनी का मूल्य 30% कम हो गया है। 30% कम हो गया है। जब चीनी का मूल्य कम हो गया है तो परिवार ने क्या किया है, चीनी अधिक खरीदना शुरू कर दी है। और कितनी चीनी वो अधिक खरीद रहा है, 32 किलो चीनी वो अधिक खरीदता है। 32 किलो चीनी अधिक खरीदने के बावजूद उसके खर्च में क्या हुआ है, उसके खर्च जो है वो अभी भी 16% कम हुआ है, 16% कम हो गया है। तो हमें वर्तमान खर्च बताना है। तो मान लेते हैं कि चीनी पर पहले जो है 100 रुपए खर्च होते थे, तो अब कितने खर्च होंगे, अब तो 30% कम हो गया है रेट, तो अब खर्च होंगे मात्र 70 रुपए। और ऐसा करने पर हुआ क्या है कि परिवार ने 32 किलो अधिक चीनी खरीदी है, लेकिन उसके बावजूद खर्च जो है वो कितना कम हो गया है, 16%। तो खर्च मुझे कितना कम करना है, 16% कम करना है। पहले अगर 100 रुपए खर्च होते थे तो अब मुझे इस पर 16% कम यानी कि 84 रुपए खर्च करने हैं। तो 70 रुपए से 84 रुपए बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 70 को 84 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 14 रुपए बढ़ाने होंगे। ये 14 रुपए मुझे बढ़ाने होंगे, इंक्रीज करने होंगे, किस पर, 70 रुपीज पर। तो अगर मैं ये 14 रुपीज 70 रुपीज पर इंक्रीज करूं, यानी ये 14 रुपए मैं 70 रुपए पर बढ़ाऊं, तो इसका मतलब क्या है, 14 ही कम 14 और 14 पंजे 70, यानी कि 5 यूनिट पर मुझे 1 यूनिट खर्च बढ़ाना होगा।
अगर मैं इसको 5 को वास्तविक खपत मान लूं, मैं इसको ओरिजिनल कंजप्शन मान लूं, तो इस पर मुझे कितना इंक्रीमेंट करना होगा? 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करना होगा। 5 यूनिट किसको बता रहा है? वास्तविक खपत को, यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन को। और ये ऊपर जो 1 यूनिट है ये किसको बता रहा है? ये इंक्रीमेंट को, खपत में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको बता रहा है, खपत में हुई वृद्धि को बता रहा है। हमसे क्या कहा गया है कि परिवार ने जो है वो 32 किलो अधिक चीनी खरीदी है। मेरे हिसाब से कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया कि 32 किलो चीनी अधिक खरीदी है। इसका मतलब ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 32 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 जो है वो 32 किलो को रिप्रेजेंट करेगा तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 32 गुणा 5 160 किलो को रिप्रेजेंट करेगा, 160 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जो वास्तविक खपत है परिवार की वो 160 किलो है। लेकिन याद रखिए हमसे क्वेश्चन में वास्तविक खपत नहीं पूछी गई है, हमसे तो पूछी गई है वर्तमान, करंट कंजप्शन क्या है, वर्तमान में कितनी खपत है। तो अगर वो पहले ये वास्तविक खपत थी परिवार की 160 किलो और अब तो वो 32 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो जो वर्तमान में उसकी खपत होगी वो कितनी होगी? 160 प्लस 32, 160 प्लस 32, यानी कि वर्तमान में उसकी खपत होगी 192 केजी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। वास्तविक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य बताओ। इस बार हमको वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं कि चीनी पर पहले 100 रुपए खर्च होते थे, तो अब क्या हो रहा है? चीनी का दाम 20% बढ़ गया है, यानी कि अब खर्च होंगे 120 रुपए। 120 रुपए खर्च होंगे। लेकिन हमें बताया गया है कि परिवार जो है वो 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब यह है कि परिवार ने अपना खर्च जो है वो फिक्स कर रखा है। उसने सोच लिया है कि हम चीनी पर 300 रुपए ही खर्च करेंगे, अगर चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो हम कम चीनी खरीदेंगे। और यही हुआ है कि जब चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है तो उसने क्या किया है कि 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदी है। इस बार उसने चीनी खरीदना कम कर दिया, यानी कि उसने अपने खर्चे को नहीं बढ़ाया है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि चीनी पर पहले 100 रुपए खर्च होते थे, तो 20% बढ़ने की वजह से अब उस पर 120 रुपए खर्च होना चाहिए। लेकिन परिवार ने तो सोच लिया है कि अपनी जो खर्च है उसको नहीं बढ़ाना है, मतलब कि वो क्या करेगा, इसको वापस 100 रुपए करेगा। यानी 120 को 100 करने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे 20 रुपए कम करने होंगे। किस पर? 120 पर। तो अगर परिवार 20 रुपए कम कर रहा है 120 पर, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 रुपया कम करेगा 6 रुपए पर, या ये कहूं कि 6 यूनिट पर 1 यूनिट वो अपनी खपत को कम कर लेगा। ये 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल को, ओरिजिनल खपत को, वास्तविक खपत को। और ये 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है कि कमी कितनी की है, उसने 12 किलो की कमी कर दी है। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 12 किलो हो गया तो 6 यूनिट का मतलब हो गया 72 किलो, यानी कि उसकी वास्तविक खपत जो है वो कितनी है? 72 किलो। अगर उसकी वास्तविक खपत 72 किलो थी तो उसकी वर्तमान में खपत कितनी होगी? वो 72 किलो में से अब 12 किलो कम खर्च कर रहा है, तो वर्तमान खपत जो है वो उसकी कितनी होगी? 60 किलो होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि वर्तमान खपत जो है वो कितनी है? वर्तमान खपत जो है वो कितनी है? 60 किलो है, और वास्तविक खपत जो है वो 12 किलो है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 300 रुपए की चीनी खरीदता है, तो पहले वो 300 रुपए की चीनी कितनी खरीदता था? 72 किलो खरीदता था। तो 72 किलो अगर 300 रुपए में है तो 1 किलो कितने की हुई? यानी कि मूल्य क्या होगा? जो वास्तविक मूल्य है वो चीनी का क्या होगा? 300 रुपए की 72 किलो चीनी अगर ली है तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या हुआ? 300 को 72 से हम काट देंगे। तो अगर मैं इसे 300 को काटूं तो इसे मैं 12 से काट लेता हूं, 12 छंग 72, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25/6 यानी कि 6 चौक 24, 4 सही 1/6 रुपए, 6 रुपए प्रति केजी। यानी कि वास्तविक मूल्य जो है वो चीनी का वो क्या है? 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। और वर्तमान में मूल्य क्या है? तो चीनी पर 300 रुपए अभी भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन अब चीनी जो है वो कितनी आ रही है? वर्तमान में सिर्फ 60 किलो आ रही है। तो अगर वर्तमान में चीनी जो है वो 60 किलो आ रही है तो चीनी का जो मूल्य है वो कैसे पता चलेगा? 300 को हम 60 से भाग करेंगे, यानी कि 5 रुपए प्रति किलो। तो वर्तमान में जो चीनी का मूल्य है वो 5 रुपए प्रति किलो है, और वास्तविक मूल्य जो है वो 4 रुपए
4 सही 1/6 रुपए प्रति किलो है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।